वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.4 यानी रेशियो वाली एक्सरसाइजेस चल रही हैं, निस्बत जिसमें हल की जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 1.4 है, इसमें आप बुक अपनी साथ जरूर रखिए। यहाँ पे मैं जो अभारत है, अब वही सवाल जो आपने पहले किए हैं, यानी रकमें लिख भी गई थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा फर्क होगा। यानी आपको सवाल जो है वो स्टेटमेंट्स यानी अभारती शक्ल में पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं आपके लिए पढ़ूं कि 160 रुपए फी लीटर और 150 रुपए फी लीटर के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। यानी सवाल वही है जो आपने 1.1 और 2 और 3 में किए हैं, ठीक है। यानी निस्बत आपने मालूम की है, वहां पे अल्फाज नहीं लिखे थे। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क कितना आ रहा है, अमल आपका वही है जो आपने पहले किया। यानी आपको बहुत दफा बच्चे अभारती सवाल को देखकर घबराते हैं या उनको मुश्किल लगता है, हालांकि मुश्किल नहीं होते हैं, होता वही अमल है जो आपने एक सिंपल रकमों वाले में किया होता है। अब वही सवाल जो है वो यानी ये आपके माइंड को तैयार किया जाता है कि आप अगर यही चीजें अल्फाज में पूछी जाए तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं बल्कि उस सवाल को समझने की आपने कोशिश करनी होती है। अमल वही है जो आप सिंपल वाली वैल्यूज में करते हैं, वही आप अभारती वाले में करते हैं। अभारत को पहले पढ़ना और समझना पड़ता है। अब यहाँ पे आपके सामने अभी पढ़ी है, तो यानी 160 रुपए फी लीटर यानी अल्फाज में आपको बस लिखना है और कुछ नहीं है। पहले आप सिंपल लिखते थे जैसे कि 160 निस्बत 150, ठीक है जी। जो पहली एक्सरसाइज 2 और 3 की है उसमें ये अमल था, यानी ये वाली आपको लिखकर दे दी जाती थी। अब अभारती और स्टेटमेंट वाले सवालों में फर्क सिर्फ ये है कि आपको साथ में कुछ लिखना पड़ेगा बस। यानी ये जो रकमें होती थी पहले आप इतना ही लिखते थे, अभी इसके साथ ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर इंग्लिश वाले लोग हैं तो वो रुपीज फी लीटर या पर लीटर लिखेंगे इंग्लिश में, वो अपने इंग्लिश में लिखना है। यानी जो भी मीडियम है उसके हिसाब से आप अपने अल्फाज जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि उर्दू में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो जारी बात है मैं उर्दू में जो स्टेटमेंट्स हैं या फिर अल्फाज हैं वो लिखूंगी। यानी इनके साथ सिंपल किस चीज का इजाफा हो गया, लफ्जों का इजाफा हो गया और कुछ नहीं हुआ है। अमल वही है जो आप इस वाली में करते हैं, वही अमल आपने यहाँ पे करना है। सिंपल फर्क ये है कि आपको थोड़े से साथ लफ्ज लिखने पड़ते हैं, वो आपको लफ्ज आपकी सवाल में ही मिल जाते हैं, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए अभारती सवालों को भी ना छोड़ा करें, इनको भी हल किया करें। तो यही अमल आपने करना है। तो यहाँ पे अभी लिख दिया है, ऊपर उसको लफ्जों में लिख दिया है, तो नीचे आप इसकी रकमों में लिखोगे। यानी 160 150, तो अमल वही है जिसको बट्टे में लिखें। यानी 160 और 150 इनको कटिंग कर देंगे, जीरो को जीरो के साथ कट कर दें, ठीक है। ये जीरो जीरो कैंसिल कर दें। 15-16 को देख लें, अगर किसी टेबल में जा रहे हैं, यानी दोनों को एक पहाड़े से कैंसिल होना चाहिए। यानी 16 और 15 किसी भी पहाड़े में या किसी भी टेबल में जब एक साथ नहीं आते तो आप नहीं कट कर सकते हो 16 और 15 को। तो इसलिए आप ये जैसी शक्ल में है उनको आप वैसे ही लिखोगे, यानी 16 और 15, ये आपका फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, अमल वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को आपने थोड़ा समझना होता है कि आया ये क्या चीज पूछ रहे हैं और आपको क्या करना है। अगर यहाँ पे आप पढ़े, अगर a निस्बत b बराबर है 2 निस्बत 2, यानी आपके लिए पूरा लिख दिया यहाँ पे मैंने, तो आपने मालूम क्या करना है, 6 से 2b को मालूम कीजिए। यानी यहाँ पे इक्वल में लिखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर जो निस्बत दी हुई है। अब निस्बत पे आप गौर करें, a है तो इसका मतलब a की निस्बत क्या होगी, 2, b है तो b की निस्बत क्या होगी, 2। तो आपने क्योंकि ये मालूम करना है 6 a और 2b, तो इसके लिए आप वैल्यूज लिखेंगे। यानी इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी होती हैं जो कि आपको यहां से मिल जाती हैं। यानी a की वैल्यू क्या होगी, a की 2, ठीक है, और b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, b की 3। तो आपने जो मालूम करना है 6 से बराबर है 2b, यानी इसकी जगह a की जगह आप कीमत पुट करेंगे, यहाँ b की जगह कीमत पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर निस्बत जो है वो मालूम हो जाएगी। तो 6 से
6 और 1 की जगह आप 2 लिख रहे हो, 2 लिखेंगे और इसकी जगह 3 लिखेंगे। 3 2 बार 6 और 6 2 बार 12। अब इसको आपने यहाँ पे इक्वल नहीं है बल्कि निस्बत की अलामत आ रही है। तो जब आप इसको करेंगे डिवीजन में तो ये दोनों जो है यानी निस्बत में हल करने के बाद आंसर आ रहा है 12 निस्बत 6। तो इसको आपने वही मेथड जो आपने पहले किया है कि आपने इसी रकम को बट्टे में लिखना होता है, फिर इनको कैंसिल करना होता है किसी एक पहाड़े से। 6 और 2 6 और 12 जब वो एक में हो जाते हैं, यानी 6 एक बार 6 2 बार 12, यानी दोनों एक ही पहाड़े से कैंसिल हो रहे हैं। 6 एक बार और 6 2 बार, तो बाकी आएगा 2 बटे 1। तो आप जब निस्बत लिखेंगे 2 निस्बत 1 इसका फाइनल आंसर है। 2 निस्बत 1 जो है वो इसका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे मैं अभारत जो है वो स्टेटमेंट जो है वो पूरी नहीं लिख रही हूँ, आप अपनी बुक साथ रखा करें ताकि आपको वहां से चीजें जो है वो जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई नजर आती वो वहां पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, अभारत पढ़ रही हूँ। यानी सबसे पहले आपको अभारत अमल तो वही जो आपने पहले सीखा है, यानी पहले मशकों में आपने किया और इसके पहले क्वेश्चंस में भी किए हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होता है कि अभारत में क्या चीज पूछी गई है। ये मिसाल जो है आप अपने घर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक जिक्र है अली के वालिद, यानी आप अपने वालिद साहब को भी फर्ज कर सकते हैं या खुद अपनी जात को भी फर्ज करके देखें, क्योंकि आप यहाँ पे बड़े बच्चे हो तो आई थिंक आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आप इन चीजों को जाके देखेंगे भी। यानी अभी तो सिर्फ सुन रहे होते हैं, लेकिन आगे जाकर मुस्तकबिल में आप भी कहीं ना कहीं घर में सरबराह बनेंगे, घर के मामलात को देखें परखेंगे। तो उससे पहले अगर आप मिसालें जो सुन रहे होते हैं उसी में आपकी जिंदगी की भी एक सीख होती है। तो अली के वालिद जो बुक में यानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए मैं उनको पढ़ रही हूँ। तो आपने खुद को भी एक तरह से अपने पर भी अप्लाई करके देखें या अपने घर पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। यानी घर की मिसाल या आपकी मिसाल में इसके साथ सवाल के साथ इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि आपको ये चीजें पॉइंट जो है वो याद रहें, यानी आपके जहन में कहीं ना कहीं नक्श हो जाए कि ये चीज जो है वो प्रैक्टिकली भी हमारे आसपास होती है, नजर आती है। तो अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो यकीनन आपको ये सवाल जो है वो काफी देर तक याद रहेगा या फिर लाइफ टाइम भी याद रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अली के वालिद की माहाना तनख्वाह यानी मंथली उनकी जो तनख्वाह है वो 40,000 है, जबकि उसके वालिद का माहाना खर्च जो है वो 35,000 रुपये है। तो आपने इसमें जो है वो निस्बत मालूम करनी है, आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहला यानी इसमें आपने 3 तरह की निस्बत मालूम करनी है। पहली निस्बत में आप मालूम करेंगे वो है आमदनी और अखराजात में। सेकंड आप मालूम करेंगे अखराजात और बचत में। तीसरी आप मालूम करेंगे आमदनी और बचत में, यानी सेविंग और इनकम में आपने मालूम करना है। सबसे पहले आप अभारत को समझो, यानी वालिद साहब जो है उनकी जो है वो तनख्वाह ये आपके सामने लिखा हुआ 40,000 रुपए है। ठीक है, जो आप अभारत में चीजें पॉइंट समझोगे या फोकस करोगे, फोकस आप तनख्वाह पे करोगे क्योंकि आपको यही चीजें मालूम करनी है। तनख्वाह पता होनी चाहिए वो है 40,000 रुपए, और साथ साथ याद भी किया करें कि कौन सी रकम किसके साथ है, यानी तनख्वाह के साथ 40 है, ये ना हो कि आप तनख्वाह के साथ 35,000 लिख दें, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपका सवाल गलत होगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि तनख्वाह कितनी, यानी यहाँ पे भी आपको याद करना है तनख्वाह है 40,000, ठीक है, और खर्च जो है वो 35,000 रुपया है। यानी आप इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि घर में जितनी सैलरी होता है उतना ही खर्च भी हो जाता है, जो कि घर के बिल्स वगैरह आते हैं, ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीजें वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ बिल्स होते हैं, वो भी खर्ची में यानी कि जायद खर्च में आते हैं। तो 40,000 वो तनख्वाह ले रहे हैं उसके वाले साहब और 35,000 जो उनका खर्च हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी बचत हो रही है। ठीक है, ये आप घर पे भी अप्लाई करके देख सकते हो, और यानी आपके घर में कितनी सेविंग हो रही है और कितना आपका खर्च है। तो बचत पहले यहाँ पे क्योंकि आपने 3 लफ्ज यूज हो रहे हैं, अखराजात यूज हो रहा है, बचत हो रही है और आमदनी हो रही है वालिद साहब की, यानी जितनी तनख्वाह हो वो कितना बचा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं ये भी देखना है। तो तनख्वाह उनकी 40,000 है, 35,000 उनका खर्च है, यानी घर में जितना भी अखराजात है वो सब निकाल के बचत, यानी इसका मतलब जो आपकी सेविंग करनी होगी
या अली के वालिद साहब की जो बचत हो रही है वो 40,000, यानी उनकी जो कुल सैलरी है उसमें से अखराजात के जो पैसे जितने भी हों, यहाँ पे 35,000, तो इसका मतलब 35,000 को हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो सेविंग होती है, बचत होती है। यानी 5,000 रुपये जो उनको बचत हो रही है यानी सारे अखराजात करने के बाद। अब पहला जुज आपने क्या मालूम करना है, आमदनी और अखराजात का निस्बत, यानी यहाँ पे लिख दें आमदनी की निस्बत, ठीक है, और साथ अखराजात, ठीक है। अब आमदनी आपको पता है कितनी है, 40,000 है, यानी तनख्वाह कह लीजिए या फिर आमदनी कह लीजिए, एक ही बात है। तो अखराजात कितने आ रहे हैं, 35,000 रुपये। तो बाद में आपको पता है, आपने पहले भी हल किए हैं सवाल, इनको आपने बट्टे में लिख देना है, 40,000 ऊपर आ जाएंगे, 35 जो नीचे चला जाएगा, तो 30 के साथ कैंसिल करें, बाकी 40 और 35 बच गया। तो इसको देखेंगे कौन से पहाड़े के साथ जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, तो कौन सा एक पहाड़ा जिससे दोनों जो है वो कैंसिल हो, तो वो है 5 का पहाड़ा, यानी 5 के पहाड़े में 5 8 बार 40 होता है और 7 5 बार जो है 35 होता है, तो 8 निस्बत 7 जो है वो इसका आंसर है। ये आपका पहला जुज हो गया। सेकंड है आपका, यहां पे लिख देती हूं, आमदनी, बचत, अखराजात, ठीक है, बचत और अखराजात। अगला आपका जुज है, यहां से बचत और अखराजात में आपने जो है वो निस्बत मालूम करनी है। तो बचत आपको पता है आपकी 5,000 रुपये है, ठीक है, और 5,000 है। अखराजात कितने हैं, 35,000, 35,000 30, तो आपने वही अमल इनको बट्टे में लिख दें और 5,000 नीचे चला जाएगा, तो कैंसिल कर दें, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बच रहा 5 और 35, 5 और 35 जो है वो 5 के पहाड़े से 5 एक बार, 5 7 बार 35, तो बटे आ रहा है 1 आपका, तो ये निस्बत होगी 7 निस्बत 1, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो आपने मालूम करना है वो है बचत और आमदनी, बचत और आमदनी। तो बचत आपकी यानी तीसरा जुज यहाँ पे भी आपको नजर आया, आमदनी और बचत, यानी आमदनी और बचत, ठीक है। वो आपको वैल्यूज पता है, आमदनी यानी तनख्वाह या सैलरी जो है वो 40,000 रुपये है, वो बचत आपकी 5,000 रुपये है, ठीक है। इनको बट्टे में लिख दें, बट्टे 5,000, 3 के साथ कैंसिल हो गए, 5 बचा और 40 है, 5 ये तीनों जो 5 के पहाड़े पर जा रहे हैं, 5 एक बार, ठीक है, और 5 8 बार 40, तो 8 बटे 1 आएगा, जिसको आप निस्बत में लिखेंगे 8 निस्बत 1, इसका फाइनल आंसर है। यानी इन शॉर्ट कि आपको अबारत को समझना होता है, यानी ये आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, पहले जिसमें आपने आमदनी और अखराजात मालूम किए, फिर अखराजात और बचत, और लास्ट पे आपने आमदनी और बचत को जो है वो मालूम किया। मेथड वही है जो आपने पहले एक्सरसाइज में किया है, वही है, सिंपल कटिंग करनी होती है, कटिंग के बाद जो सिंपल एक शक्ल, आसान शक्ल जो बनती है, इसको वापस आपने फिर से निस्बत में लिख देना होता है, तो ये आपके फाइनल आंसर होते हैं। स्टूडेंट आपको यहाँ पे पहले अबारत स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ रही हूँ। अगर एक खानदान के पास जो है वो 12 परिंदे हैं, परिंदे आपको पता है यहाँ पे नजर आ रहा है तोते और चिड़िया, तो ये यानी सबको नाम अगर नहीं जाहिर किए जाते हैं तो ये तोते और चिड़िया, इनको क्या कहा जाता है साइंसी जुबान में, परिंदे, बर्ड्स। एक खानदान के पास जो है वो 12 परिंदे हैं। अब जो परिंदे 12 हैं, यानी टोटल इनके पास 12 हैं, यानी ज्यादा बड़ी वैल्यूज को नहीं किया जाता, क्योंकि जाहिर बात है बच्चों के लेवल के सवाल में, अब जब जिनके पास परिंदे होते हैं उनके पास लातादाद होते हैं, लाखों में तादाद में होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं, या फिर हजारों, लाखों नहीं तो हजारों में तो होती हैं, जो कि आई थिंक काउंट तो नहीं होते हैं, लेकिन एक तरह से उनको पता होता है कि इतने जानवर, परिंदे होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि सवाल में 12 कहे गए हैं, यानी एक खानदान के पास जो वो 12 परिंदे, तो 12 परिंदों में से उन्होंने जो कहा है सवाल में, जिनमें से 6 जो है तोते हैं, यानी परिंदों में 6 तोते हैं, 2 चिड़िया हैं और बकिया कबूतर हैं। यानी उन्होंने बताया नहीं कि कबूतर कितने, ठीक है, कबूतर का उन्होंने नंबर नहीं बताया, उन्होंने नंबर बताया 6 तोते 2 चिड़िया
जो बाकी उन्होंने कहा जी बच गए हैं वो कबूतर है। ठीक है, ये सवाल में पूछा गया। तो अब मालूम क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 2 जुज हैं, यानी पहले भी हमने किए 3 जुज थे, अब यहाँ पे 2, इसी सवाल में 2 होंगे। तो पहले उन्होंने कहा जी कबूतरों और चिड़ियों की तादाद मालूम करें, उसकी निस्बत मालूम करें, फिर दोबारा कबूतर और परिंदे। ठीक है, पहले चिड़ियों के साथ इसकी निस्बत मालूम करनी है, दूसरे सवाल में आपने कबूतर को परिंदों के साथ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो कुल परिंदे, जो कि सवाल में उन्होंने वादे कर दिया कि कुल परिंदे आपके पास कितने हैं, 12। और तोतों की तादाद भी इन्होंने बताई है कि उसमें 6 है, चिड़ियों की 2 है। लेकिन उन्होंने कहा था जी बाकी जो रह गए वो कबूतर हैं, यानी नंबर नहीं बताया, उन्होंने बस कहा कि जो बाकी हैं वो कबूतर हैं। अब पहले आपको तो पता होना चाहिए कि कबूतर कितने हैं। तो बकिया कबूतर की तादाद, यानी आपके पास जो जानवर हैं कुल जो है वो 12 है, 12 में से 6 निकाले। ठीक है, 6 निकालेंगे तो उसमें से वापस फिर चिड़ियां 2 निकालनी होती हैं। तो यानी जो नंबर दिया है वो 12 माइनस 6, यानी दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 4, यानी 12 में से 6 तोते हैं, 2 चिड़ियां हैं और 4 जो है जो उन्होंने नहीं बताया तो वो हमने पहले मालूम किया है। यानी कबूतरों की उन्होंने तादाद नहीं बताई थी सवाल में, वो पहले आपको मालूम करनी पड़ेगी। वो आप सवाल को पढ़ने के बाद ही समझने के काबिल होते हैं कि आया इसको मालूम किया कैसे किया जाए। यानी इसमें से निकाल दें तो आपके पास कितना बचा, 4। अब पहले क्योंकि नंबर नहीं था हमारे पास, यानी कबूतर कहा है कबूतर का गया, तो कबूतर का तो उन्होंने नंबर ही नहीं बताया कि कितने। तो सबसे पहले तो कबूतर का नंबर मालूम करना है कि आया ये कितने हैं। ठीक है, जो परिंदे हैं उसमें कितनी तादाद है, वो है 4। अब मेन सवाल पे आते हैं, यानी पहला सवाल आपका ये है कबूतर और चिड़ियों की तादाद, जो कि मालूम हो चुकी है हमें। यहाँ पे आप लिखेंगे चिड़ियों की तादाद, ठीक है, की तादाद और निस्बत जो है वो कबूतरों की तादाद। तो निस्बत लगा के आपने लिखना है। तो चिड़ियों की तादाद कितनी है वो आपके पास यहाँ पे लिखा है 2 है, कबूतर की हमने खुद मालूम की है, तो 2 और 4 है। अब ये दोनों 4/2 हो जाएंगे, यानी ये अमल हम पहले भी सीख रहे हैं कि इनको बटे में लिखना होता है, फिर इनको देखना होता है कटिंग किसी एक फाड़े से, ये 2 में हो सकते हैं, 2 2 बार 4 और 2 1 बार, तो 2 निस्बत 1 इसका फाइनल आंसर है, यानी 2 निस्बत 1। इसी तरह सेकंड जो है वो आपका, मैं इसके शॉर्ट लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कुल परिंदे, ठीक है, कुल परिंदों की तादाद चले मैं लिख देती हूँ, बराबर जो होगी वो है कबूतरों की तादाद। ठीक है, तो कबूतर कितने हैं आपके पास, 4, और कुल परिंदे आपके पास 12 है, तो 4/12, यानी अमल वही है जो आप पहले सीख चुके हैं। ये आप आई एम श्योर कि आप ये जो है यहाँ से खुद भी हल कर सकते हैं, यानी दोनों को किसी एक पहाड़े से कैंसिल करेंगे, 4/12, तो कैंसिल किया 4 1 बार, 4 3 बार 12। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपने वापस इसको फिर से निस्बत में लिखना होता है, 1 निस्बत 3, ये इसका फाइनल आंसर है। होप स्टूडेंट ये आपको एक्सरसाइज जो है वो अच्छी तरीके से समझ आई हो। अगर कहीं पे मुश्किल पेश आए तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए बाकी जो छोड़े हैं आपके लिए, यानी सेम यही अमल है सब में। आपको पहले जो है वो अभारत स्टेटमेंट को समझना होता है कि उसमें क्या चीज पूछी गई, पहले तो आपको ये चीज समझनी होती है, देन आपको अमल सबका एक ही है, बस ये होता है कि अल्फाज जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब सारी बातें सारे सवाल एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं, तो अलग अलग टाइप के अल्फाज होंगे जो आपके सामने भी किए भी हैं, तो जो छोड़े हैं वो आप खुद ट्राई करना। अगर कहीं पे मुश्किल पेश आए आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए सवाल है वो इसके लिए वीडियो बना दूंगी। और प्लीज वीडियो को अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी क्लास फेलोज के साथ। अगर कोई टीचर है तो प्लीज आगे कोलीग्स के आप साथ जो है वो वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वीडियो से फायदा उठा सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।